सात समुंदर पार जो जाणू जाज मचौलू किना ओ बोए मेरी जाज मचौलू। ये एक ऐसा गीत है जिसे शायद आपने बहुत ही कम सुना हो या फिर किसी बुजुर्ग या पुराने लोगों को गुनगुनाते सुना होगा। ये कोई मंचों पर बजने वाला या शादियों में गूंजने वाला गीत नहीं है। ये उस दौर का गीत है जब घर आए सैनिक को बुलावा आता है पहले विश्व युद्ध जाने का। इस गीत को जन्म लिए आज एक सदी से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई उस रचनाकार को नहीं जानता जिसने ये गीत लिखा है। ये गीत किसी बड़े स्टूडियो में नहीं बना था। ये गीत जन्मा था विश्व युद्ध के दर्द से, पहाड़ के उन सैनिकों की भावनाओं से जिनके कंधों पर युद्ध का बोझ था और दिल में घर परिवार की याद। इस गीत के शब्द केवल शब्द नहीं, वो भावनाएं हैं जो एक जवान अपनी माँ के सामने बयां करता है। एक सैनिक और उसकी माँ के बीच की ये बात कैसे दिलों को छूने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला एक कालजयी गीत बन गया। गीत गाथा के इस एपिसोड में जानेंगे इस गीत के बारे में और महसूस करेंगे उन सैनिकों का दर्द जिन्हें अपना घर, अपना गांव और अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा था विश्व युद्ध के लिए 7 समंदर पार। लेकिन इस कहानी पर आगे जाने से पहले हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब घुघुती का परिवार 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हो चुका है। ऐसे ही पहाड़ की हर बात, हर याद के लिए आगे भी जुड़े रहें घुघुती के साथ। 11 नवंबर 1918 ये वो दिन था जब पूरी दुनिया को लगा जैसे अब उनकी सांस में सांस आई हो। और लगता भी क्यों ना, 4 सालों से चल रहे विश्व युद्ध से जो उस दिन राहत मिली थी। ऐसा लग रहा था मानो इतने सालों में आज उन्होंने खुली सांस ली हो। पहला विश्व युद्ध इतिहास में वो वक्त था जिसने सिर्फ देशों की सीमाएं नहीं बदली, बल्कि लोगों को भी पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। कहीं टूटे हुए घरों की ईंटें बिखरी थी, कहीं मातम में डूबे चेहरों की खामोशी और कहीं रोशनी की जगह बस राख उड़ती हुई दिखाई देती थी। लाखों परिवार उजड़ गए, कई शहर बर्बाद हो गए थे और कई चेहरों से मुस्कुराहटें ही गायब हो गई थी। विश्व भर में चल रहे इस युद्ध में भारत भी शामिल था। भारतीय सेना उस वक्त ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रही थी। इस विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाली सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से ऐसी बहादुरी दिखाई कि पूरा यूरोप भी उनसे प्रसन्न हो गया था। सैनिकों के इसी शौर्य के चलते गढ़वाल राइफल के 2 वीर जवान दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उस जमाने में वीरता की सबसे ऊंची पहचान माना जाता था। गढ़वाल राइफल्स को उस वक्त 39 गढ़वाल राइफल के नाम से जाना जाता था, लेकिन युद्ध में गढ़वाली सैनिकों की बहादुरी से ब्रिटिश सरकार काफ़ी प्रभावित हो गई थी और उन्होंने इसका नाम बदलकर 39 रॉयल गढ़वाल राइफल्स कर दिया। और फिर आज़ादी के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया और ये यूनिट फिर सिर्फ गढ़वाल राइफल्स के नाम से जानी जाने लगी। पहले विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1914 में शुरू हुआ ये महायुद्ध 1918 तक चला और इन 4 वर्षों में दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे गए और कई सिविलियनों को भी जानें गंवानी पड़ी थी। जब विश्व युद्ध की खबर एक सैनिक और उनके घर वालों तक पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि जर्मन फ्रांस के युद्ध के लिए उन्हें 7 समंदर पार जाना है। 7 समंदर पार एक ऐसा मुहावरा है जिसे सुनते ही एहसास हो जाता है कि दूरी बहुत लंबी है। जब इसी लंबी दूरी को तय करने का ख्याल एक सैनिक के मन में आता है तो वो क्या महसूस करता है, वो हम इस पहाड़ी गीत से समझ सकते हैं, जिसके बोल हैं 7 समंदर पार ते जाना बुए जाज में जौलू किना जिकुड़ी उदास बुए जिकुड़ी उदास लाम में जाना बुए जर्मन फ्रांस कनके जौलू जर्मन फ्रांस बुए हंस भोरी बुए आद उमाल घौर में मेरू बुए दुदियाल नौनियाल कनके छोड़ुलू दुदियाल नौनियाल बुए जाज में जाना किना। इस गीत में एक जवान अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे 7 समंदर पार लाम पर जाना है, यानी कि बहुत दूर फौज के साथ जाना है। वो कहता है, माँ, मैं अपने दूध पीते बच्चे से कैसे विदा ले पाऊंगा। घर पर उसके पालतू पशु भी हैं, गाय अभी ब्याही है, भैंस ब्याने वाली है और बैलों की सुंदर जोड़ी है।
जिन्हें देखकर उसका मन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो इन सबको कहाँ से देख पाएगा। उस सैनिक की इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि न केवल अपने परिवार से बल्कि अपने पशुओं से भी उसका कितना लगाव है। आगे वो कहता है कि पहाड़ियों के पार सफ़ेद रुई सी हिमालय की चोटियाँ चमक रही हैं। इस खूबसूरत दृश्य को मैं कैसे देख पाऊंगा माँ। फिर वो अपने सुंदर तिबारी वाले घर को देखता है और बोलता है कि मैं कैसे अपने इस घर को छोड़ पाऊंगा जहाँ उसका पूरा परिवार रहता है। घर में उसका 7 भाइयों और 7 बहुओं वाला परिवार है। वो कहता है, माँ इस हरे भरे परिवार को छोड़कर मैं कैसे जा पाऊंगा। इन सारी बातों के पीछे एक ही गहरा दर्द छिपा है, फर्ज और परिवार के बीच की खींचतान। हालांकि यहाँ उस जवान को युद्ध का डर नहीं है और ना ही अपने कर्तव्य से हटने का कोई ख्याल उसके मन में आ रहा है। वो तो बस अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर होने के ख्याल से भावुक है। और हो भी क्यों ना, एक सैनिक के लिए ये स्थिति ही ऐसी होती है। इस गीत को सुनकर एक जवान और एक माँ ही नहीं बल्कि हर कोई भावुक हो जाता है। उस वक्त जब एक जवान युद्ध के लिए जा रहा था, तब उसने अपने दिल की ये सभी भावनाएं अपनी माँ को बताई थी, जो आज हमारे बीच गीत के रूप में मौजूद है। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो जवान कौन था जिसने इस खूबसूरत गीत के बोल दिए थे, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। लेकिन इस गीत को आवाज़ उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह राही और कई अन्य गायकों ने दी और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया। एक तरफ जहां इस गीत को लेकर कहा जाता है कि इस गीत के रचयिता कौन है वो किसी को नहीं पता, वहीं इसको लेकर एक और बात सामने आती है, जिसके अनुसार इस गीत को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महावीर सिंह बिष्ट नाम के एक सैनिक का लिखा हुआ बताया जाता है। दरअसल महावीर सिंह बिष्ट नाम के एक सैनिक की डायरी में ये गीत लिखा था। शायद यही वजह है कि गीत को उनसे जोड़ा जाता है, लेकिन इस पर कई मत सामने आते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये गीत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहले से प्रचलन में था, जिसका मतलब तो ये ही है कि ये गीत दूसरे विश्व युद्ध का नहीं है। इसके अलावा लोगों तक इस गीत को लाने के लिए भी मान्यता है कि सबसे पहले इस गीत को पौड़ी गांव के रहने वाले भरोसी लाल नाम के एक शख्स पहाड़ों में चलने वाली बसों में ढपली बजाकर गुनगुनाया करते थे, जिसके बाद लोग इस गीत से परिचित हुए और सभी के कानों तक ये गीत पहुंचा। अब इस गीत को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बहुतायत में पाई जाने वाली लोक मान्यता यही है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान एक जवान ने इस गीत के शब्दों के जरिए अपने दिल की बात अपनी माँ से कही थी। हालांकि इस संबंध में पूरा सच अभी भी किसी को नहीं मालूम। रचयिता कौन था ये बात शायद कभी साफ ना भी हो, लेकिन हो सकता है कि इसी वजह से ये गीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सब पहाड़ी जवानों की आवाज़ जैसा लगता है जो उस वक्त युद्ध के लिए निकले थे। गीत में कही गई सभी बातें, दूध पीता बच्चा, ब्याही गाय, तिबारी वाला घर, पहाड़ की चोटियाँ, ये सब मिलकर उस दौर की साधारण जिंदगी की एक साफ झलक देता है और यही सरलता इस गीत को और भी ज़्यादा वास्तविक बनाती है। उत्तराखंड के लोक गायकों ने इस गीत को अपनी आवाज़ में आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। आज जब कोई ये गीत सुनता है तो इसे एक सच्चे अनुभव की तरह महसूस करता है कि किसी सैनिक ने जाने से पहले अपने मन की बात ऐसे ही कही होगी। इसलिए चाहे इतिहास में ये दर्ज ना हो कि इसे किसने लिखा, पर यह साफ है कि ये गीत उस समय के दर्द, जिम्मेदारी और परिवार से जुड़ाव को बहुत सहज तरीके से सामने लाता है। 7 समंदर पार च जान बुए सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि बीते समय का दर्द है। इस गीत के जरिए समझा जा सकता है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों की आवाज़ नहीं होता। सैनिकों के लिए युद्ध का मतलब होता है अपना घर छोड़ना, परिवार से दूर जाना। ये गीत हर उस जवान के मन की बात है जो अपने गांव और अपनों को पीछे छोड़कर युद्ध के लिए निकला था। आज जब हम इस गीत को सुनते हैं तो ये केवल गढ़वाल का लोकगीत नहीं लगता, बल्कि ये हर उस सैनिक की कहानी बन जाता है जिसने कर्तव्य के नाम पर खुद को परिवार से दूर किया। पहले विश्व युद्ध में उत्तराखंड के कितने वीर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 7 समंदर पार गीत के अलावा उत्तराखंड में एक और लोक कथा रामी बैराण की कहानी भी पहले विश्व युद्ध से जुड़ी हुई मानी जाती है।
पतिव्रता रामी बैराण की कहानी आपने कई बार सुनी और देखी होगी। इसकी पूरी कहानी भी आपको पता होगी। लेकिन अगर आप इस कहानी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे ये कहानी आई कहाँ से, इस लोक कथा के मूल में जो किरदार हैं यानी कि रामी बैराणी, उसका पति बीरू, ये आखिर थे कौन, इस लोक कथा को दुनिया के सामने लाने का काम किसने किया और रामी बैराण की ये कहानी कब घटित हुई। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी इस गीत से जुड़ी कोई कहानी जानते हैं तो हमारे साथ साझा ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।